हेलो स्टूडेंट, मैं बीरू शर्मा और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हम बोले थे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो केवल क्वेश्चन पे आएगा, लेकिन हम क्या सोचे हैं कि पहले आपको थ्योरी ख़त्म कर दे रहे हैं, उसके के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थ्योरी में ही हम कुछ एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं जिससे हमें पूरा समझ में आता जा रहा है। लेकिन हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सबसे पहले थ्योरी ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो इसमें जो डिफिनेशन है वो बोल रहा है कि बाय एलिमिनेटिंग द गिवन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन वी कैन इजीली फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यानी कह रहा है कि कोई भी हमें जनरल सॉल्यूशन देगा उससे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है कि जैसे हम कल बताए थे, एक जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। ठीक, आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब कि उसे हम किसी पॉइंट पर नहीं चेक करते हैं। अब किसी पॉइंट दे दिया तो वो हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, वहाँ पे आर्बिट्री नहीं रहता है। जैसे हमें क्वेश्चन में दे दिया, जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे दिया कि y इक्वल टू a cos x, तो ये जो है a है ना, यहाँ पे a की वैल्यू मतलब फिक्स नहीं है, वो बदल सकती है। तो ये जो होता है ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है जिसे हम जनरल सॉल्यूशन करते हैं। तो हम एग्जांपल एक ले रहे हैं, उस एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो देखिए ये एग्जांपल है। ठीक, एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पे y इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक, जहाँ देखिए जहाँ वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, a और b जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। और इस आर्बिट्री कांस्टेंट अगर यही कि जैसे a और b की वैल्यू कुछ दे देता है, ठीक, तो अगर कुछ दे देता है तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमें गिवन है e टू द पावर x a cos ऑफ x प्लस b sin x, ये हमें गिवन है और इससे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, y डैश का मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक, अब देखिए, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए चैन रूल लगेगा, u v टाइप का हो रहा है। ठीक, तो u इंटू वी हम जानते हैं कि u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। ठीक, u इंटू वी लगेगा, तो उससे लगाते हैं और उससे लगाकर तोड़ते हैं। तो e टू दी पावर x का सबसे पहले फर्स्ट, अब सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, तो माइनस a sin x प्लस b और sin x का cos x हो जाएगा। अब देखिए प्लस, अब सेकंड वाला टर्म ये है तो इसको हम पूरा लिख देते हैं। ठीक, अब e टू दी पावर x करेंगे तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। ठीक, तो वही हो गया। अब देखिए, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कहीं यही टर्म कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा है। तो देख रहे हैं कि ये टर्म यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो हम इसको उठाकर यहाँ पर y रख देंगे। ठीक, इसके जगह पे हम इस y को रख देंगे, तब यहाँ से बन जाएगा हमारा y डैश इज इक्वल टू e टू दी पावर x और माइनस का a sin x प्लस b cos ऑफ x और प्लस का y। ठीक, ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए अब ये है, अब ये y हो गया। अब क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो डिफरेंशिएट करके ही उसे इस टर्म से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक, तो y डबल डैश हो गया, y डबल डैश इसका डिफरेंशिएट, तो फिर यहाँ पे चेन रूल लगाइए। ठीक, e टू दी पावर x, फिर इसका करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा प्लस माइनस में, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएट अगर करते हैं साइन x को तो कॉस x आता है, तो कॉस x हो गया प्लस, अब देखिए b और कॉस x करते हैं तो माइनस का साइन x होता है, माइनस का b और यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस
इसका करते हैं, अब इसको पूरा टर्म को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माइनस का a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x। पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, ठीक। तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर, अब फिर y का करेंगे तो y है तो y डैश हो जाएगा, इसका y डैश हो जाएगा, यहाँ पे y डैश हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए देखते हैं कि कहीं जो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या ये ऊपर वाला टर्म से एलिमिनेट हो रहा है, जो डिफरेंशियल की दो जिसको डिफरेंशिएट किया गया है कहीं एलिमिनेट हो रहा है, जहाँ पर एलिमेंट होगा वहाँ पे हम उसको रख देंगे। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है, इसका इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस ऑफ एक्स, माइनस हम कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का बी साइन ऑफ एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे माइनस ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसको मतलब एकदम लिख दे रहे हैं, ठीक। एक बार इसको लिख दिए, ई टू दी पावर एक्स प्लस का वाई डैश, ठीक, वाई डैश को हम लिख दिए, ठीक। अब देखिए अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करने के बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो पूरा है ये ऊपर यहाँ पे गिवन है हमें, ठीक। अब ये वाला टर्म को चेक करते हैं कहीं है, तो ये वाला टर्म हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे हमें y यानी ये चीज़ हमें पूरा मिल रही है। अब जब हम इस y को इधर ला देंगे तो हमें इसके बराबर मिल जाएगा, तो हम y डबल डैश इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस, अब ये पूरा हमारा y है तो ये y हो गया प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा y डैश माइनस का y, ठीक। अब ये प्लस का फिर y डैश हो जाएगा, इतना हुआ। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का y प्लस y डैश माइनस का y प्लस y डैश, अब इस ये देख रहे हैं तो माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, तो y डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2y प्लस 2y डैश। अब क्या करते हैं, अब इसको हम इधर लाते हैं, तो y डबल डैश इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा y डैश अब प्लस का 2y, तो यहाँ पर अब बराबर हम क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक। सारा टर्म को इधर लेकर आ गया तो ये जीरो ना हो जाएगा, तो अब जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा देखिए एक मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं, हो गया। तो इसको हम अगर लिखना चाहेंगे, ठीक, इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हम, इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि d2y अपन dx का स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y बराबर 0। ये देखिए ये पूरा का पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक, चेंज हो गया। ये पूरा का पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसी तरह से अगर कोई हमें क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करिए, ठीक, तो हम इस तरह से उसको एलिमिनेट कर फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक। तो अभी तो हम एक एग्जाम्पल केवल देखे हैं, इसी तरह से हम 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक हम और क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही चीज़ करना है, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना है, ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, एक फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है, ठीक, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर mx, ठीक। कह रहा है कि जहाँ m एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक। तो ये कर्व हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर mx, ठीक। अब इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसका इससे इस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश आ जाएगा, ठीक। y डैश का मतलब कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एम एक्स इंटू एम, इसको हम लिख सकते हैं m ई टू दी पावर एम एक्स, ठीक। इतना हमें गिवन हो गया, तो y डैश इसको हम dy बाई डी एक्स ही लिख दे रहे हैं, ए डैश हटा दीजिएगा
और यहाँ पे m e टू दी पावर mx। अब देखिए ये जो चीज़ है, ये वाला m को छोड़िए, पहले इसको देखिए, ये यहाँ पे है y इक्वल टू गिवन है, तो हम लिख सकते हैं इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू m इंटू वाई, और हम लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये इतना हो गया तो इसके बाद हम m को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि m भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नहीं बना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बनाने के लिए m को एलिमिनेट करना है। तो आइए अपने क्वेश्चन पर, ये हमें कर्व दिया है, इस कर्व को हम लिख सकते हैं, देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर mx है, तो जब एक्सपोनेंशियल को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू mx होगा। अब देखिए x को इधर भेज देते हैं, तो log y अपॉन x इज इक्वल टू m, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल गई, और इस m को हम उठाकर इसमें रख देंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और m क्या मिला है हमें, log y अपॉन x इंटू वाई, ये हमें मिला। ठीक, ये इतना मिला। अब देखिए इतना जब हमें मिल गया, इतना मिला, अब इतना मिलने के बाद इस y को इधर भेज देते हैं। ठीक, यहाँ पे dx कर देते हैं, या किसी तरह से आप लिख सकते हैं, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक, मतलब अब इसको आप बदल सकते हैं। अब हम जो भी एलिमिनेट कर दी हम पूरा कांस्टेंट को, जो m हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, उसको जब हम एलिमिनेट कर दिए तो पूरा एक टर्म जो बन रहा है, पूरा हमारा इसमें कांस्टेंट टर्म, जो आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म था वो एलिमिनेट हो गया, तो जो पूरा जो बनेगा वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, तो जो कि यहाँ पे है ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखना है इसको, मतलब इसको फिर इंटीग्रेट कर कर अगर उसी फॉर्म में लाना चाहते हैं तो वो आ जाएगा, लेकिन m की जगह पे m नहीं आ पाएगा, वहाँ पे कोई अदर कांस्टेंट आने लगेगा, और जो कांस्टेंट आएगा वो हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। ठीक, तो ये हमारा, इसको हो लिख दीजिए, और मतलब चाहते हैं लिखना तो ये हो जाएगा आपका log y बाई एक्स, और dx जो है इसको इधर ला सकते हैं। ठीक, या आप और लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/y, और ये हो गया आपका log y बाई एक्स इंटू, बस ये हमारा आ गया पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। ठीक, तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन हम आपको लिखकर दे रहे हैं, उसके बाद करते रहिएगा, और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा। देखिए यहाँ पे हम तीसरा एग्जांपल जो लिए हैं, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आप जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो का इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, y इज इक्वल टू mx होता है। ठीक, जब ओरिजिन से पास करता है तब। अगर हम ओरिजिन की बात नहीं करते हैं, जैसे दिस सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। आप जानते हैं कि जो एक्स वाई प्लेन है, ठीक, इसमें जो हम y बराबर mx जो पास करता है, तो ये ओरिजिन से पास करता है तब ये इक्वेशन आता है। बट अगर यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लेन में पास कर रहा है, ठीक, तो एक्स वाई प्लेन में जब पास करेगा तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, ये इक्वेशन आएगा। ठीक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c। तो चलिए पहला क्वेश्चन को और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन यही हो जाएगा। ठीक, तो उसका इक्वेशन ये हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं, ठीक, आप लिख सकते हैं कि ठीक, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश यहाँ पे m आ जाएगा। अब देखिए m क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए, हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे m को,
तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, y अपन x। तो यहाँ पे रख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू y अपन x, ठीक। और x को इधर भेज सकते हैं आप, दिस इम्प्लाई x को इधर भेज देंगे तो y डैश इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, ये मिल जाएगा। तो ये जो हुआ विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। ये पहला का हम सॉल्यूशन निकाले हैं, ठीक, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इस तरह से। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एक्स वाई प्लेन। जब एक्स वाई प्लेन में पास करेगा, यानी हम बी नंबर करने जा रहे हैं, बी नंबर में एक्स वाई प्लेन में पास कर रहा है, तो जब एक्स वाई प्लेन में पास करेगा तो उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m और c जो होंगे वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो इसको क्या कर रहे हैं, ठीक वही डिफिनेशन लगाएंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा बनेगा mx। अब यहाँ पे m को अगर इस इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे तो जहाँ m और c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक, c और m क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। जो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो यहाँ से जब हम m की वैल्यू रखेंगे तब पर भी हमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो क्या करते हैं कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे m रहेगा केवल, ठीक। तो जब m की हम वैल्यू रखेंगे, ठीक, जब m की वैल्यू रखेंगे तो ये एक कांस्टेंट हमेशा मिलता रहेगा। तो उस कांस्टेंट को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो सीधा हम इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो हमारा 0 बन जाएगा। तो वही इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2y इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, ये इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। आई होप आप लोगों को इतना 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन में समझ में तो जरूर आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, और आप लोग लगाइएगा और लगाकर बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन लगाने में, ठीक। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक। अगर नहीं आएगा तब पर भी बताइएगा, मैं उसे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता दें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखकर आपको बता दें, नहीं तो लिख लीजिए कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व find the differential equation of the family of curve y is equal to e to the power x a cos 2x plus b sin 2x is a solution. A and B are
A and B are arbitrary constant. A and B weighing arbitrary constant. Weighing arbitrary constant. ठीक, और क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो आपको लिखवा दे रहा है। हम मलिक अरोड़ा से क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, सॉरी मलिक अरोड़ा खा रहे हैं, इससे लिखवा रहे हैं। एमडी राय सिंघानिया का जो ओडी और पीडी का जो बुक है उससे से क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। एग्जाम्पल उसी में है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। बाय एलिमिनेटिंग द constant by eliminating the constant a and b obtain differential equation for which ठीक, गिवन है क्वेश्चन यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन तो बस दो क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं और आप लोग जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा रहा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कर कर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।